Hello बच्चों, let's see this question. And here this question say, in the question given below there are two statement marked as assertion and reason. Read the statement and choose the correct option. आपको यहाँ पर assertion और reason based question दिया हुआ है, तो पहले assertion को पढ़ते हैं. Assertion है इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन टू द फैक्ट्री. जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आता गया यूरोपियन कंट्रीज़ में, वैसे वैसे सभी मैन और वुमेन और चिल्ड्रन कहाँ पे आने लगे? फैक्ट्रीज़ की तरफ आने लगे. और क्यों आने लगे? मेला देखने नहीं आते थे फैक्ट्रीज़ में, काम करने के लिए आते थे, वर्क की तलाश में. In search of work या in search of job, so many men and women leave their villages behind and came to the factory side area. रीज़न दिया हुआ है, वर्किंग आवर्स वर ऑफ्टन लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर. यानी कि उनका काम करना जो था, वुमेन और मैन जो काम करते थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में, तो काम करने के घंटे बहुत ज़्यादा थे, बहुत लंबे समय तक काम करते थे, पर फिर भी वो लोग बहुत ही गरीब थे क्योंकि उनको वेजेस बहुत कम मिलते थे. हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यूरोपियन कंट्री के इंडस्ट्रियल सोसाइटी की या इंडस्ट्रियलाइजेशन की. क्वेश्चन का यहाँ पर की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इंडस्ट्रियल सोसाइटी. देखो, हम जिस समय की बात कर रहे हैं ये वो फेज़ है जब यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई थी. और सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है बच्चे ब्रिटेन से. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ पर हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी. और कब हुई थी? इन द एंड ऑफ लेटर 18th सेंचुरी में हुई थी. लाइक 1750 के बाद से इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत होती है ब्रिटेन में सबसे पहले, बाद में फिर धीरे धीरे अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में भी होती है. तो यहाँ पर पर्टिकुलर किसी कंट्री का नाम मेंशन नहीं किया है, बस बताया है कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आने लगा वैसे वैसे लोग फैक्ट्री की तरफ आने लगे. और ऑब्वियस सी बात है, आएंगे ही. जब इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है तो काम करने के लिए वर्कर तो चाहिए होंगे. तो वर्कर कैसे आएंगे? मेल फीमेल और चिल्ड्रन ही आएंगे काम करने के लिए. उस टाइम पे देखो, ये जो आज के टाइम पे है ना कि बच्चों से काम नहीं करवाना, ये सब कानून नहीं हुआ करते थे, बच्चे भी काम करते थे. ड्यूरिंग दैट टाइम अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन. लेकिन देखो, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही कॉमन था क्योंकि देखो लोग बहुत ज़्यादा थे, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम ऑफ द लो डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स. और साल का वो समय जब चीज़ों की डिमांड बहुत कम होती थी, इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड बहुत कम हुआ करती थी. उस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कॉमन होता था. अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि कब गुड्स की डिमांड ज़्यादा होती है. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की. तो यूरोप में कौन सा फेस्टिवल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है? ऑब्वियस ही बात है, आप बोलोगे कि क्रिसमस को, तो सही बात है, क्रिसमस को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है. दिसंबर के टाइम पे आता है. तो सितंबर के बाद से जनवरी फरवरी तक बहुत काम होता था यूरोपियन सोसाइटी में, तो वहाँ पे लोगों को बहुत एम्प्लॉयमेंट मिल जाता था. लेकिन बाद के जब साल होते थे, बाद का मतलब लाइक फरवरी के बाद का जो टाइम होता था, उस टाइम पे काम थोड़ा कम होता था क्योंकि उतनी डिमांड नहीं हुआ करती थी. दूसरी बात, जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर शुरू होता है तो बहुत सारे वर्कर गांव छोड़ के काम की तलाश में फैक्ट्री के लिए कहाँ पर आते हैं? शहरों में आते हैं. तो जिन शहरों में वो लोग जिन बस्तियों में रहते थे वो बहुत ही स्लम एरिया हुआ करता था, यानी कि अर्बन स्लम डेवलप हो गए थे. वहाँ पे सैनिटेशन की बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी नहीं थी. सैनिटेशन वर द प्रॉब्लम इन वर्कर रेजिडेंट प्लेस. यानी कि ऐसे इलाके में जहाँ पे वर्कर्स रहा करते थे, वहाँ पर सैनिटेशन की प्रॉब्लम एक गंभीर चिंता का विषय थी. साफ़ सफाई नहीं होती थी, इसलिए ये लोग ज़्यादा भी नहीं जीते थे. एवरेज एक अगर हम देखें कि कितना लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, तो ब्रिटेन में ना बच्चे वो 25 तक आ गई थी, यानी कि 25 साल तक के लोग जीते थे. इतनी ख़राब कंडीशन हो गई थी क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी. जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता है, बहुत सारे लोग काम की तलाश में कहाँ पर आ जाते हैं? शहरों में आ जाते हैं. अर्बन स्लम डेवलप हो जाते हैं, गंदगी में रहते हैं, तो लोग ज़्यादा कैसे जिएंगे? गंदगी में नहीं जी पाते हैं लोग. काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो जाती थी मलेरिया वगैरह की वजह से. तो ये था पूरा हमारा इंडस्ट्रियल सोसाइटी. अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे स्टेटमेंट दोनों सही हैं, एजर्शन और रीज़न दोनों ही बिल्कुल सही हैं, लेकिन रीज़न एजर्शन से बिल्कुल हटके है, काफ़ी अलग है. तो आप क्या करेंगे? बोथ ए एंड आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो ऑप्शन बी इज़ योर फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच.